Hello everyone, most welcome to my YouTube channel. My name is Diksha. In today's video, we are going to discuss about what you have to do after clearing your CTET exam. आप लोगों में बहुत से लोगों का CTET एग्जाम आपका क्लियर हो गया होगा, तो अब ये कंफ्यूजन है कि आपको इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है. देखिए, रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स नाउ. ये एक रियल है, मतलब रियल बात है कि आपका स्ट्रगल अब स्टार्ट हो रहा है. सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपका स्ट्रगल अब स्टार्ट हो रहा है. देखिए, की बेनिफिट, सबसे पहले हम इसके की बेनिफिट्स पढ़ लेंगे. की बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है. सीटेट एग्जाम आप कर लेते हो तो इसके ये मिल जाता है आपको लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट. ये लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट है. इट डजंट मीन कि ये आपको जॉब प्रोवाइड करता है. जॉब डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, या यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब्स, बट डायरेक्ट जॉब आपको इससे नहीं लगती है. देखेंगे सेकंड पॉइंट, लेवल वाइज टीचिंग. अब लेवल वाइज टीचिंग के लिए एलिजिबल हो गए. जैसे आपने पेपर फर्स्ट क्लियर किया तो यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की टीचिंग के लिए. अगर आपने पेपर सेकंड क्लियर किया है तो आप 6 to 8 की टीचिंग कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम. इसके बाद हम रोड मैप डिस्कस करेंगे कि सीटेट के बाद आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्या आपको चूज करना है. देखिए, इसमें भी आपके 4 स्टेप्स हैं, तो आपकी जैसे चॉइस है, जैसे इंटरेस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको चारों एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऑफकोर्स हर किसी का ड्रीम होता है गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करना, तो आप गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज जो भी है, वैकेंसी है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इधर यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट स्कूल्स में भी आप जॉब कर सकते हैं. ठीक है, अल्टरनेटिव जॉब ऑप्शन के बारे में भी देखेंगे कि सीटेट के बाद आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट में देखेंगे हम एकेडमिक एजुकेशन प्लस अपनी स्किल लर्निंग के ऊपर कि आप स्किल लर्निंग अपनी कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गवर्नमेंट में हमारी कौन सी जॉब्स आती है वो देखेंगे. फर्स्ट देखेंगे, इसमें आएगा केवीएस एनवीएस, केंद्र विद्यालय नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आती है. जैसी भी वैकेंसी आए उसकी आप फॉर्म फिल कीजिए और उसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अप्लाई कीजिए. इस तरीके से आप अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं. DSSB, इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली तो आपका ड्रीम ऑफ कोर्स यही होगा कि आपके DSSB के थ्रू आपकी दिल्ली में ही जॉब लग जाए, ताकि आप किसी अदर स्टेट में आपको जाना ना पड़े. तो आपको DSSB के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे भी वैकेंसी आए, ताकि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका ये क्लियर हो जाए. EMRS कर सकते हैं आप, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अदर स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके लिए भी, जैसे हरियाणा, कोई हरियाणा से रिलेटेड है, या मेरी वीडियो कहीं यूपी के लोग देख रहे हैं या बिहार के, तो आप उनके स्टेट के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं. जैसे झारखंड, अभी करंटली जो आने वाली है अपकमिंग वैकेंसी वो आने वाली है बिहार की BPSC TRE 4. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्राइवेट स्कूल अपॉर्चुनिटीज. प्राइवेट स्कूल के बारे में देख लेंगे हम. सबसे पहले आप बन सकते हैं प्राइवेट टीचर. एक प्राइवेट स्कूल में टीचर आप बन सकते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए. आपको अब इसके बाद स्टेप करना होगा कि आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, और स्कूल में जाके अपना रिज्यूमे वगैरह देना है. और जहाँ पर भी आपका रिटन टेस्ट हो या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो, वहाँ पे आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो और टीचिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. आप बन सकते हैं प्राइमरी टीचर PRT के लिए. अगर आपने पेपर फर्स्ट क्लियर किया है, अगर आपने पेपर सेकेंड क्लियर किया है, तो आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मीन्स TGT, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप बन सकते हैं. साथ ही साथ आप इसके स्पेशल एजुकेटर, अगर आपने B.Ed अपना स्पेशल एजुकेशन में किया है तो आप स्पेशल एजुकेटर भी बन सकते हैं, एकेडमिक काउंसलर भी बन सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर, उसके भी एग्जाम्स वगैरह निकलते हैं, आप एजुकेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं. और प्लेटफॉर्म जो ई-टेक प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके आप टीचर बन सकते हैं. इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, इसकी भी आप अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह करना हो गया, या ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे अल्टरनेटिव जॉब. स्कूल के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, इस जॉब्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप बन सकते हैं एजुकेशन कंसल्टर. आप किसी को कंसल्ट करना है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपकी काउंसलिंग वगैरह करनी है, तो आप काउंसलर भी बन सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं, होम ट्यूशन ओपन कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द सीटेट एग्जाम. और इधर यू कैन गो विद NGOs या सोशल वर्क, या कोई भी फेलो वर्क हो रहा है वहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर आपको सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं. और इधर यू कैन स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन इन एजुकेशन फील्ड. लाइक आप वीडियोस बना सकते हैं, अपने नॉलेज स्किल डेवलप करने के लिए आप कंटेंट क्रिएटर का भी काम कर सकते हैं इस तरीके से. लास्ट ऑप्शन देखेंगे जो कि है एकेडमिक ग्रोथ एंड स्किल इंप्रूवमेंट. देखिए, सबसे पहले आप करेंगे अपनी, अगर आपको अभी आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको अभी जॉब करनी है या एकेडमिक ग्रोथ करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अभी और अपना एकेडमिक करियर बिल्ड करना चाहते हो, स्किल इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो सबसे पहले देखिए, आप कर सकते हैं मास्टर डिग्री परस्यू. जैसे कि मैंने सोचा कि चलो मास्टर डिग्री भी परस्यू करते हैं, इसके साथ हमारी थोड़ी एकेडमिक ग्रोथ भी होगी, थोड़ा स्किल इंप्रूवमेंट भी होगा. और यू कैन परस्यू MA डिग्री. ठीक है, इसके साथ आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा एकेडमिक ग्रोथ चाहिए, या फिर प्रोफेशनल फील्ड में और आगे जाना है, या असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है, तो इसके लिए आप PhD अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही साथ अपनी स्किल इंप्रूवमेंट कीजिए टीचिंग से रिलेटेड, लाइक कम्युनिकेशन स्किल अपनी
कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए, ठीक है, इंटरेक्ट कीजिए, अपनी टीचिंग स्किल्स बढ़ाइए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपनी अभी कर सकते हैं सीटेट के बाद। अगर आपको अभी जॉब नहीं करनी है तो अपनी स्किल पे वर्क कीजिए और अपने एकेडमिक ग्रोथ के ऊपर वर्क कीजिए। साथ ही साथ अपन अपनी पेडोलॉजी जो भी हमको टीचिंग अपनी करनी है स्कूल में जाके, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। देखिए टीचिंग ऐसा है ना, टीचिंग ऐसा करियर है कि इसमें मैटर नहीं करता आप गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे पूरा ईमानदारी से पढ़ाइए और उसके लिए आपको अपनी जो सब्जेक्ट है उस पर नॉलेज होना, एकदम मास्टरी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, चाहे प्राइमरी में पढ़ाए या टीजीटी में पढ़ाए, उसके लिए आपको मास्टरी सब्जेक्ट पे होना जरूरी है। तो इसलिए अपनी नॉलेज जितना हो सके उतना बढ़ाइए, है ना। और टीचिंग प्रैक्टिस कीजिए कि आपको क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। नई नई जो नई नई जो स्ट्रेटेजीज है वो फॉलो कीजिए, अप्रोचेस पढ़िए, क्या क्या अप्रोचेस आ रही है आजकल नई, जिससे हम बच्चों को और एंगेजिंग वे में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप, ये 4 मैंने आपको वेज पाथ बता दिए जिससे आप फॉलो करके अपना सीटेट के आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपनी मास्टर डिग्री परस्यू कर रही हूँ। मास्टर डिग्री परस्यू करने के बाद आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर नेट। अगर नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर सीटेट के लेवल पे ही स्कूल में अप्लाई करेंगे। नेट हो गया तो फिर आगे का जो करियर ऑप्शन रहेगा उसके बारे में सोचेंगे। पर स्टिल आपको सोचना हाई ही है, क्या पता आपका नेट क्लियर हो जाए या अगर आपकी एकेडमिक ग्रोथ आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से सोचना है। होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी भी थोड़ी सी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उनकी भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।